ये लोग असंयम में रहने वाले भी और संयम की ओर आने वाले भी, सभी लोगों के पास गुण हैं, उसको हमें बताना। एकेंद्रीय जीव भी है, वह भी कम से कम 8 गुणों का पालन करता है। सुने आप लोग, सुन रहे हैं? एक इंद्रिय तो आदि तो वो इंद्रिय होती नहीं, तो एक इंद्रिय जीव एक है, वह भी 8 गुणों का पालन करता है, 8 गुणों को ग्रहण कर रखा है। आज तक जो नित्य निगोध वगैरह हैं, उन्होंने भी 8 गुणों का पालन करने का संकल्प का मतलब आप लोगों के पास मन है, इस सब विषय से समझ लो, लेकिन वह भी 8 गुणों का पालन करता है। ये तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, 8 गुणों का पालन कैसा? अच्छा, उसको तो हमने जघन्य माना। और जो असंयम में हैं, पंचेंद्रिय हो गए हैं, मन वाले हो गए हैं, उनके पास 28 मूल गुण हैं। छोटा सा जीव वो तो कम से कम 8 गुणों का पालन करता है, और आप चूंकि बड़े हैं इसलिए 28 मूल गुणों के धारक हैं। अब मुनि महाराज भी 28 मूल गुणों के धारक हैं, और आप भी 28 मूल गुणों के धारक हैं, और एक इंद्रिय भी 8 मूल गुणों का धारण कैसे है महाराज? जल्दी जल्दी बता दो, नहीं तो अखबार में छप जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। हम बता रहे थे, व्याख्या के साथ छप जाए तो सब लोगों का आंख खुल जाए कि हम भी कम से कम गुणों के धारे हैं। स्पर्शेंद्रिय के 8 गुण होते हैं विषय के रूप में, समझ में आ गया? एकदम बहुत जल्दी आप लोग समझते हैं। स्पर्श गुण के 8, हल्का भारी, शीत उष्ण, नरम कठोर, स्निग्ध रुक्ष, इस प्रकार ये 8 गुण हैं। इन 8 गुणों में ही संतोष करके वे रह रहे हैं एक इंद्रिय जीव। अब यदि मान लो आगे बढ़ जाते हैं तो उनकी शील व्रत आ जाते हैं। वो कैसे बढ़ेंगे? जब द्विंद्रिय वगैरह होंगे तब बढ़ेंगे। तो कौन कितने द्विंद्रिय के लिए? 5, रसनेन्द्रिय के 5 है गुण, है ना? खट्टा, मीठा, चरपरा, कषायला आदि आदि रसों का ज्ञान तो हमें अब संख्या में भूल सा रहा हूं। हाँ, अब क्या हुआ? ये 5 मिला दो, 8 और 5 13 प्रकार का चारित्र द्विंद्रिय में हो गया। 3 इंद्रिय में क्या आएगा? गंध, गंध गुण के लिए 2 है, सुगंधी और दुर्गंधी, ये 2 हैं, ये 2 मिला दो, कितने हो गए? 15। ये 3 इंद्रिय के लिए हो गए। 4 इंद्रिय के लिए 5 और आंखें वर्ण 5, ये काला, पीला, धोला, हरा आदि आदि, ये 5 हो गए। ये कितने हो गए? 20। फिर अब कौन सा रह गया? श्रोत्रेंद्रिय, कितने हो गए? इसके 8 है, 7 है, सारे गामा पदा नहीं। अब इसके उपरांत 27 हो गए ना। अब एक तो और मिलाना पड़ेगा। मन तो है आपके पास, उसको सामान्य रूप से 1 रख दो। इस फिर असंगी के 27 और संगी के पूर्ण 28 है क्या नहीं? आप लोग 28 मूल गुण के धारक, लेकिन आपको कोई भी नमुस्त नहीं करता। अत्रो अत्रो दृष्टो दृष्टो कभी भी नहीं सुने होंगे आप। समझ में बात आ रही है? संसार भी 28 मूल गुणों के पालकों के द्वारा चल रहा है, और ये मंच भी 28 मूल गुणों के माध्यम से चल रहा है। एक को असंयम कहा जाता है और एक को
संयम कहा जाता है। इसको मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो उसको परे संसार से हेतु ये कहा जाता है। वहां पर आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान निरंतर चल रहा है। तो यहाँ पर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान निरंतर, यहाँ पर भले ही शुक्ल ध्यान ना हो किंतु विधेयादिक में चल रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था है। इसलिए आप संतुष्ट होकर के बैठे हैं, हमारे पास क्या कम है, हमारे पास तो 28 मूल गुण है। 29 किसी के पास होना नहीं है, कम से कम 8 तो होना ही है। विग्रह गति इत्यादि में थोड़े बहुत एक समय, 2 समय, 3 समय के लिए निष्कुट स्थान जाते समय हो जाता है, किंतु कभी कभी ऐसे भी जीव होते हैं जो रुजु गति से चलते हैं तो उनका अनाहारक अवस्था तो उनको कभी प्राप्ति नहीं होती और हमेशा चल रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को बताओ? जब गुणों के पालक न हो रहे हैं तो क्या होगा? संयम की बात आप करते हो। जिस प्रकार संयमी लोग सावधानी से संयम पालन करते हैं, उससे आप लोग कम सावधानी से नहीं करते। ये लोग फिर भी चूक जाएं, लेकिन तो आप लोगों के अचूक तीर चलती है। रात के 12 बजे भी एक गुण सदोष को प्राप्त नहीं होता, पुष्ट है। निर्दोष आवश्यक परिहानि, कल सुबह आए थे ना। हाँ, वो आवश्यक पालन इस ढंग से चल रहा है, रुग्णावस्था में भी उसको आप लोग नहीं छोड़ते। कोई गौण मुख्यता भी नहीं होती, चलता ही रहता है। कैसा ये निरंतरता बड़ा अद्भुत सा लगता है। कब से आप लोगों ने ये गुण धारण किए तो छपवा वो अखबार में, खबर ही नहीं है किसी को। इन लोगों ने इतने दिन से मूल गुणों को पालन किए ले रखे हैं, कम से कम अखबार में आना चाहिए था। अभी तक नहीं आया और निर्दोष है। अभी अखबार की बात कर रहे थे ना, इसलिए हमने कहा भी है इनको तो कम से कम। एक बड़ा विचित्र है कि कभी भी किसी मन जहां नहीं है वहां पर भी निर्दोष पाला है। मन की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए बांध बूंद रखने के लिए कहा गया है। मन का स्वभाव है राग द्वेष घोलने का, तो उसके बिना भी काम किया जा सकता है।